बड़ा गुनाह अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराना, महबूब दावर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी गुस्ताखी करना। किसी भी सहाबी को ये जानना, किसी भी सहाबी के बारे में जब आप रिवायत सुनते हैं, मिसाल के तौर पर कि किसी सहाबी की आप रिवायत सुनते हैं कि 3 दिन तक वो रोजे में उन्होंने लगातार रोजा रखा, दिल में अगर ये गुमान आए, वो भी तो इंसान था, उसने 3 दिन तक रोजे कैसे रख लिए, पेट पे पत्थर बांधकर वो कैसे चल सकते थे, अगर ये दिल में अगर खटक पैदा होती है तो गुनाह कबीरा है। ये बात याद रखें। और गुनाह कबीरा का इलाज सिर्फ यह है कि अल्लाह की बारगाह में उस वक्त तक माफी मांगते रहो जब तक अल्लाह माफ नहीं कर देता। इसी तरीके से अगर किसी ने माँ बाप की नाफरमानी की, ये गुनाह कबीरा है। अगर किसी ने दादे की नाफरमानी की, ये गुनाह कबीरा है। और इससे आगे बढ़कर अगर मैं कहूं तो मुफस्सिर किराम को जाकर पढ़िए, माँ की जो माँ होती जिसको नानी कहते हैं आप, अगर बंदा नानी की नाफरमानी करता है तो वो गुनाह कबीरा में से गिना जाता है। ये मेरा दीन है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो बंदा हम में से नहीं है। कौन सा? जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता। और हम में से का मतलब जानते हो? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे? मोमिन थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा दे दिया कि जो छोटों से प्यार नहीं करता है और बड़ों की इज्जत नहीं करता है, वो फिर मोमिन नहीं रहता है। अब वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, एक मरतबा दुरूद जो बंदा पढ़ता है 10 नेकियां अल्लाह लिखता है। अब नेकी क्या है? नेकी ये है कि आपने कोई काम अल्लाह की रजा के लिए कोई काम किया, या कोई आपने काम किया अपने फायदे के लिए लेकिन वो काम हलाल था। मिसाल के तौर पर हदीस पाक बुखारी में हदीस पाक है, इस वक्त आप सब ने बाजरे की फसल बोई है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा घर पे जाकर, या जब भी खेत में जाओ ना, अगर कोई भी फसल अच्छी देखो ना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। और ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें किसी का हिस्सा अलग निकालने की जरूरत है। हिस्सा निकालने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं। सुनिए बुखारी पाक की हदीस, मेरे आका फरमाते हैं कि जिस शख्स ने जमीन पर एक पौधा लगाया, एक पौधा लगाया, बाजरे का भी पौधा होता है, गेहूं का भी पौधा होता है, जवार का भी होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसमें से उसने जो कुछ ले लिया सो ले लिया। अब बारिश की वजह से, हवा की वजह से कोई एक दाना जमीन पर गिर गया और वो दाना उसने उठाया नहीं, छोड़ दिया उसको। अब वो चाहे उसकी जो है मतलब ताकत थी फिर भी छोड़ दिया, या फिर आलस की वजह से छोड़ दिया। ये हम भी जानते हैं अच्छी तरीके से, जब गेहूं काटते हैं कितनी सारी गेहूं की बालियां रह जाती है, हम लोग उठा नहीं पाते, नहीं उठा पाते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जब तक उनको परिंदे खाते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिसने वो बोया था, अल्लाह उसके नामाए अमाल में नेकियां लिखता रहता है। बुखारी में ये हदीस पाक है। आप अंदाजा लगाइए, ये होती है नेकी। और ये इस नेकी का फायदा क्या होगा? जब बंदा दुनिया से जाएगा, दुनिया से जाएगा, एक बेटा किसी का डॉक्टर है, एक बेटा किसी का वकील, एक बेटा किसी का आलिम दीन, जो कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आलिम दीन होगा तो वही क़यामत के दिन मदद कर पाएगा, इस गलतफहमी में कभी मत रहना। गालिबन मैंने शब बारात की तकरीर में मैंने आपको बताया था, आलिम दीन असल में वो होता है कि अल्लाह ने जिसकी जबान में तासीर दी हो, आलिम दीन वो होता है। मेरे जैसे मेरे घेरे रतु घेरे बहुत घूमेंगे, आपको मिलेंगे। और अगर आपको हदीस पाक सुनाई जाती है कि अगर किसी के खानदान में एक आलिम दीन हुआ, 7 पीढ़ी की वो शफात कराएगा। हदीस पाक का मैं मुनकिर नहीं हूँ, हदीस पाक बिल्कुल सही है। लेकिन आलिम दीन वो कि जिसकी जबान से निकले, यार बंदो अल्लाह की खातिर नमाज पढ़ो। 10 आदमी बैठे हो, एक आदमी ने अल्लाह की खातिर नमाज पढ़नी शुरू कर दी, उस आलिम दीन को सवाब मिलेगा, उसके खानदान को सवाब मिलेगा। एक हाफिज कुरान है, क़यामत के दिन वो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब फरमाते हैं सूरज की रोशनी कितनी होती है?
साहबा कराम ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह बड़ी होती है। कहा कि उससे भी ज़्यादा रोशन ताज हाफिज़ जो कुरान के वालिदैन को पहनाए जाएगा। और हाफिज़ कुरान के हाफिज़ को कहा जाएगा कितने लोगों को लेकर जाना चाहता जा, और कुरान यहाँ से शुरू कर। जन्नत की जितनी सीढ़ियां हैं जहां पर कुरान खत्म होता वहां जाकर के जहां तेरा कुरान खत्म हो जाता वहां तुम्हारे बाप का आशियाना होता। अंदाजा लगाए नेकियां वहां काम आएगी। जब आप दुनिया से चले जाओगे ना, आप मेरे सामने आपके सामने कितने सारे जनाजे उठा लिए गए, कितने सारे लोग जल्दबाजी करते और करनी भी चाहिए। यार फलां को जल्दी दफनाओ, बच्चे भूखे हैं, खाना खिलाना, कोई कहता है कि खेत में जाना, कोई कहता है दुकान खोलनी है। उस वक्त आपको किसकी परवाह होती है? अगर आप उस वक्त आपके अगर कोई काम आने वाली चीज है ना, मैं जिन नेकियों का जिक्र कर रहा हूं ये नेकी उस वक्त आपके काम आएगा। वो औलाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है 3 चीजें अगर बंदा मर जाता है ना तो 3 चीजें उसकी फिर भी बाकी रहती है। एक वो चीज जो उसने पीछे कोई ऐसा चीज छोड़ के गया जो उसके लिए सवाब का जरिया बनती रहे। दूसरी उसकी नेक औलाद जो उसके लिए दुआए मगफिरत करती रहे। अबे दुआए मगफिरत वो करेगी कि जिसको पता होगा कि दुआ कैसे की जाती है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका तर्जुमा तो एक अलग चीज है। ये नहीं पढ़ना आता हो और वो जाकर के कब्र पे खड़ा होकर के लोगों की जो रस्मन लोगों के सामने अदा करेगा, आप ये गुमान लगा सकते हैं कि आप उसकी वजह से आपकी कब्र में ठंडक हो सकती है। नहीं हो सकती। आपकी कब्र में ठंडक 2 चीजें पहुंचा सकती है। नंबर 1 पे वो जो नेकी का मैं जिक्र कर रहा हूं, नंबर 2 पे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो कि पैदा हुए तब हमें वो याद करते रहे। यहां तक कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने पास में बुलाया, कहा महबूब, फरिश्तों को भेजा, 70,000 फरिश्ते, रहमत वाले फरिश्ते लेने आए थे महबूब अलैहिस्सलाम को। बुराक को लिया, जब बैठने लगे एक कदम रखा, आका अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये मकाम आज तक किसी को नहीं मिला है। हजरत आदम दुनिया का पहला इंसान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो बात दी है कि पालने में लोगों से बात किया करते थे। अल्लाह के महबूब आज तक ऐसा किसी को ये ना, ये रुतबा, ऐसी डिग्री आज तक किसी को नहीं दी है। आप अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, रोना किस चीज का है? अंदाजा लगाए उस महबूब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अपने उम्मत से मोहब्बत कैसी किया करते थे। मोहब्बत इसको कहते हैं। मोहब्बत ये थी, अल्लाह के रसूल फरमाते मेरे लिए फरिश्ते आए हैं, मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत से बुराक भेजी है। मेरा एक गरीब उम्मती जिसको कुछ आता भी नहीं होगा और वो गफलत में पड़कर दुनिया में सब कुछ कर जाएगा, ना उसको तमीज होगी, कुछ भी नहीं होगा। उसको शैतान अपने हिस्स, अपने लालच में डाल करके उसकी गर्दन पर बैठकर उसको जहां चाहेगा ले जाएगा। वो जिस बात का चाहेगा इनकार करेगा, जिस बात को चाहेगा मानेगा। वो जब चाहेगा अपने माँ बाप के सामने ऊंची बात करेगा, वो जब चाहेगा अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेगा। बताओ फरिश्तों, उसके साथ मेरा रब क्या करेगा बताओ? तो हजरत जिब्राइल फरमाते या रसूल अल्लाह, एक पुल सिरात बिछाया जाएगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा और बाल से ज्यादा बारीक होगा, उससे आपके उम्मती को गुजरना होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या उस वक्त फरिश्ते आएंगे? कहा या रसूल अल्लाह नहीं आएंगे, क्योंकि इम्तिहान उस बंदे का है। आप भी जानते हैं, एग्जाम जब आप जाते हैं एग्जाम हॉल में, जब परीक्षा देने के लिए, आप भले कलेक्टर होगा लेकिन कलेक्टर का बेटा कलेक्टर को लेकर साथ में नहीं जा सकता, इसलिए कि वहां का जो मास्टर है ना, वो कलेक्टर अपने घर का होगा लेकिन मास्टर कहेगा इस स्कूल का इंचार्ज मैं हूँ, इस वक्त एग्जाम लेने वाला मैं हूँ, आप कलेक्टर हैं तो अपने घर पे बैठ करके देखिए, आपका बेटा वही लिखेगा जो इसको इस वक्त आता होगा। अगर इसने अच्छी तैयारी की है तो अच्छे नंबर लाएगा, वरना फिर बैठ करके मुंह देखेगा इधर उधर के लोगों को, और क्या होगा बुराक पर बैठते वक्त। लेकिन हजरत जिब्राइल अमीन का भी वो एहसान हमें अभी भी याद है, क्योंकि हम एहसान फरामोश नहीं है। जब जा रहे थे सिदरा जब आया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल कहने लगे या रसूलल्लाह, अब आगे आपका सफर है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता या रसूलल्लाह, अगर मैं आगे जाता हूँ तो मेरे पर जल जाएंगे या रसूलल्लाह, अब आगे आ जा सकते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं जिब्राइल कोई ख्वाहिश है तो बता दो, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई रखनी हो तो। वो जिब्राइल जो कि 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम की बारगाह में आते, अल्लाह का पैगाम लेकर आते,
उस जिब्राइल को मेरे आका कहते हैं अगर कोई ख्वाहिश है तो बता दो, अल्लाह की बारगाह में ले जाकर रख दूंगा। हजरत जिब्राइल हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक ही ख्वाहिश है। जब बंदा किसी की मोहब्बत को देखता है ना तो बंदे को लगता है इसकी मोहब्बत को उसकी मंजिल तक पहुंचाई जाए, ये बात याद रखें। और जो बंदा मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाता है ना तो अल्लाह तबारक व तआला एक ही जगह डबल सवाब अता करता है, एक ही जगह डबल सवाब अता करता। आपने कहीं पर सुना होगा, दुनियावी बात नहीं है, हकीकत दीनी बात है। आपने कहीं सुना होगा कि अगर किसी का घर टूट रहा हो तो वहां अगर झूठ बोलना भी पड़े तो गुनाह नहीं है, हकीकत बात है, हदीस पाक में मौजूद है। वहां अगर आप झूठ बोल रहे हो ना तो वहां पर सच जितना आप बोलते हो उतना सवाब नहीं मिलता, झूठ बोलने का डबल सवाब मिलेगा, क्योंकि किसी का घर टूट रहा है, किसी की मोहब्बत उसको मिल रही है। जिब्राइल भी जानते थे उम्मत की मोहब्बत है। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह की बारगाह में आप जा रहे हो, अल्लाह की बारगाह में अगर हो सके तो मेरा अरीज़ा पेश कर देना। जब वो पुल सिरात बिछाया जाएगा, आपके वो नादान उम्मती, वो गुनहगार उम्मती जो दुरूद पाक आप पर पढ़ते हो, जिनका अकीदा ये हो कि मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठा हूँ लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जब जान पर मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ता हूँ तो मेरे आका उसका जवाब देते हैं। अब चाहे वो किसी कहीं पर खेत के कोने पर बैठ कर कहता है या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम उन्जुर हालना, मुसीबत के आलम में हो के या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या रसूलल्लाह मेरे हाल की तरफ भी देखिए, मैं कितना जो है मतलब नाकाम होता जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, या रसूलल्लाह अगर उस हालत में पुल सिरात बिछाया जाए तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दीजिएगा। जिब्राइल अपना एक पर जो है, पर जिसको बोलते हैं, हजरत जिब्राइल के पर की जो तादाद जो बताई जाती है, लंबाई चौड़ाई जो बताई जाती है, मेरे आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूलल्लाह हजरत जिब्राइल के दोनों परों की लंबाई कितनी है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सातों ज़मीनों को अगर इकट्ठा कर दो तो हजरत जिब्राइल के पर नहीं समाते, अगर वो पूरी तरीके से खोल कर आए। अंदाजा लगाएं, वो जिब्राइल कहते हैं या रसूलल्लाह अगर अल्लाह अगर इजाजत दे अगर क़यामत के दिन तो मैं उन परों को बिछा दूं, आपकी उम्मत आराम से गुजर जाए। ये हजरत जिब्राइल की मोहब्बत है, उस नबी ने हमें वहां नहीं भूले। यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जब आका अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, मैं कब्र में उतरा, तनिया खोली गई कफन की, तनिया मुंह को जो है मतलब कफन दूर करना मुंह का। मैंने जब तनिया खोली तो मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम के होठ मुबारक खिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि करीब जाकर सुनो मैं आका अलैहिस्सलाम के होठ क्या कह रहे हैं। तो जब मैंने करीब जाकर सुना तो आका अलैहिस्सलाम की जबान से उस वक्त होठों से आवाज भी यही आ रही थी, परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे ताकि उनका हिसाब मैं ले सकूं। अब आप अपने गैरत के साथ बताना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें पैदा होने से लेकर के उस कब्र तक जिसके बारे में हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यह इंसान की पहली मंजिल है। अगर बंदा यहाँ कामयाब हो गया तो क़यामत के दिन कामयाब हो जाएगा, और अगर यहाँ कामयाब नहीं हुआ तो फिर क़यामत के दिन अंधेरी जो है मतलब दोज़ख में उसको डाल दिया जाएगा। उस महबूब ने आपको हर जगह पर याद रखा, हमने उस महबूब को कहाँ तक याद रखा? जिस तरीके से अल्लाह ने हम पर 5 नमाजें फर्ज की है ना, साल में 1 महीना रोजे हम पर फर्ज किए हैं, बाकी जितने रोजे हैं आप रख रहे हैं ये सब नफली रोजे हैं। इन पर मैं कई मरतबा बात कर चुका हूँ। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो उसका 2.5% गरीब को देना, जिस तरह से अल्लाह ने फर्ज किया है, साल में 1 मरतबा, जिंदगी में 1 मरतबा अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आओ, ये 1 मरतबा जिंदगी में। बार बार अगर आप जाओ तो ये आपकी किस्मत है, 1 मरतबा। इसी तरीके से जब तक आपकी सांस चले, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जो नामूस है, नामूस कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की इज्जत को। इज्जत की क्या बात है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब दीन की तबलीग शुरू की थी, जब हक गालिब आने लगा, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया जा अल हक व ज़हकल बातिल। ये कब हुआ था? हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे कागजात को ले लिया गया, मानव अधिकार छीन लिए गए मक्का से, और ले जाकर कह दिया कि मक्का से आज तुम कुछ नहीं मांगते हो। वो सारे सहाबा इकराम वहां से निकल गए, अपना घर छोड़ दिया, अपना जो है सब कुछ छोड़ दिया गया। आप जानते हैं अगर किसी से मानव अधिकार ले लिया जाता है ना, उस इंसान के पास कुछ नहीं रहता है, वो कहीं भी जाकर के शरण नहीं ले सकता। लेकिन एक वक्त आया उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, और अबू जहल ने एक रुक्का लिख करके दिया
कि ये रुका, इस रुके के मुताबिक आप मक्का से बाहर रहोगे, अगर आपका कोई भी शख्स अंदर देखा गया तो फिर वो हमारा होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साहबा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म अगर यही है तो हम बाहर रहेंगे। लेकिन अंदाजा लगा, उस कार के दरवाजा लगाया गया लकड़ी का, जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम साहबा रहा करते थे, पूरी लकड़ी के दरवाजे को दीमक खा गई। इमाम ज़हबी फरमाते लेकिन वो रुका बराबर बाकी रहा, रुका दीमक रुका नहीं खा पाई, इसलिए क्योंकि वो रुका हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से लिखा था, और आज तक वो रुका तुर्की की लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम वापस पलट कर आए, अल्लाह ने फरमाया ये शहर छोड़ करके मदीना मुनव्वरा चले जाओ, वहाँ आपके आशिक ज्यादा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम वहाँ गए, फिर अल्लाह ने फरमाया हम जब जिसको जहाँ से निकालते हैं ना, फिर हिजरत करके वापस जब हम लाते हैं तो ऐसे गलबे के साथ लाते हैं कि आने वाला देखता है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला की शान क्या होती है। और ये फिर वो 20 रमजान को देखा लोगों ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब फतेह मक्का किया था, वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने सहाबाए किराम की जो है घर को छीना था, वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने जमीनों को छीना था, वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने बेकसूर लोगों को कत्ल भी किया था, वो लोग भी मौजूद थे जो आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों को कत्ल भी किया था। आका अलैहिस्सलाम फरमाते क्या चाहते हो तुम लोग? उन्होंने कहा आप तो रहमतुल लिल आलमीन बन गए या रसूल अल्लाह, हमें माफ कर दें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ तुम्हें माफ किया, लेकिन कुरान की आयत नाजिल हुई है उसको सुन के जाओ। अल्लाह पाक ने फरमाया है जा अल हक, आज हक आ चुका है, ज़हकल बातिल, झूठ, कीना, कपट, ये सारी चीजें मर चुकी है। अब अगर इसके बाद अगर इसकी कोई मुआहिदे को अगर तोड़ेगा तो फिर मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कार्रवाई करूंगा। जब लोगों को लगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन दुनिया में सूरज की तरह रोशन हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने प्रोपेगेंडे किए, उन पर झूठ बांधे, बहतान लगाए, हुआ कुछ नहीं। अब करें तो किसी तरीके से तो रोका जाए ना लोगों को, तो उन पर झूठ बांधना शुरू किया। कभी कहा गया कि उनके पास संस्कार नहीं था, जिस हस्ती की सदके में हमें संस्कार मिला उसके पास संस्कार नहीं हो। कभी कहा कि उन्हें जीने का तरीका नहीं था, जिस हस्ती ने आकर के लोगों को जीने का तरीका बताया, क्या वो नहीं जानता था कि जीने का तरीका क्या होता है? कोई कहता है कि उन्होंने जो है औरतों की इज्जत नहीं की। आप मक्का और जाकर के तारीख उठाकर पढ़े, इतिहास उठाकर पढ़े, जाहिलों की बात अलग है, पढ़ने वालों की बात अलग है। आप उन औरतों से सवाल करें तो आपको तारीख बताएगी कि अगर औरतों को असल में जिंदगी तब मिली जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया था। कौन सी चीज है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए आसान नहीं की? एक गरीब खाना काबा, एक गरीब जो है मतलब मुल्क शाम के बाद ठिठुर कर मर रहा था। आखिरी बात आपके सामने कर रहा हूँ, हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब और हजरत खालिद बिन वलीद आका अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे हैं। सामने बैठने वाला शख्स यहूदी है, कंबल में ओढ़ करके जो है मतलब ठिठुर रहा है, सर्दी का मौसम है और तुर्की की सर्दी बड़ी मशहूर हुआ करती है। ठिठुर रहा, उसने कहा कि कोई मुझे खाना खिलाने वाली कोई चीज दे दो। तो मुल्क शाम में लोग आते जा रहे, उसको कोई नहीं दे रहे थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको मेरे पास बुला के लेके आओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाया या रसूल अल्लाह, जब आका ने फरमाया उसको हम चलते हैं उसके पास, तो हजरत फारूक आजम कहते या रसूल अल्लाह वो आपके पास आएगा, मांगने की जरूरत उसको है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, वो मांग इसलिए नहीं रहा है कि उसको कहीं कोई महल बनाना है, बल्कि आज उसके पेट की जो आग है ना वो उसे मंगवा रही है, वो किसी मजबूरी के तहत मांग रहा है। गए तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जो है मतलब दस्ते मुबारक से एक बिरम निकाल करके उसके हाथ में रखते हुए फरमाया जाओ खाना खा लो। उसने कहा आप तो मोहम्मद अरबी है ना, अल्लाह के रसूल है ना। अब देखो वो जो भिखारी जो भीख लेने वाला है, जिसको पेट की पड़ी हुई है, वो भी कह रहा है कि आप तो मोहम्मद अरबी है ना, मैं आपकी भीख कैसे ले लूँ? तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया ये रहमतुल लिल आलमीन है, ले लो, जो दे रहे हैं ले लो। और क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब पेश हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी कहेगा मेरे महबूब ने हाथों से तुम्हें कुछ दिया है। उसने कहा नहीं मैं आपका सिक्का नहीं ले सकता। का वजह क्या है? का वजह यह है कि हम जो कुछ करना चाहते थे आपने उन सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हम जो बुराई दुनिया में फैलाना चाहते थे आपने उन मंसूबों पर पानी फेर दिया है, इसलिए मैं आपका सिक्का नहीं ले सकता क्योंकि आपका सिक्का हलाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जब तुम्हें दे दिया मैंने, तो मेरा जो है मेरी आदत है यह है कि मैं दिए हुए सिक्के वापस नहीं लेता हूँ।
ये किसी तो गरीब को दे देना। आका अलैहिस्सलाम आगे निकल गए, खालिद बिन वलीद आगे निकल गए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गैरत थी उनके पास, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से उस वक्त कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक तुम किससे ज्यादा मोहब्बत ना करो, अपनी माँ, अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने माल, अपनी मालो जर, सारी चीजों से बढ़कर तुम जब तक मुझसे मोहब्बत ना कर लो, जब तक तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। वो शख्स ने कहा था जिस मुल्क में तुम रह रहे हो, अगर तुम उस मुल्क के साथ वफादारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ईमान की अलामत है, ईमान का हिस्सा है ये। उस लोगों को मालूम था कि जब इसकी शिक्षा आम होती जाएगी तो लोग सुधरेंगे, ईमानदार होंगे, रेप कम होंगे, मर्डर कम होंगे। अब उन लोगों का काम ही यही करना था। उन लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में प्रोपेगेंडे करने शुरू किए। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह तबारक व तआला की उन महबूब बंदों पर जिन्होंने वक्तन फवक्तन आकर के मेरे आला हजरत अलैहि रहमतुल रिज़वान 1857 में से लेकर के एक पूरी हिजरी तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा दिया। अगले आने वाले शनिचर को हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत तौरस है, पहले बता देता हूँ, और शाम को महफिल रखी जाएगी शनिचर की शाम को, इसलिए कि वो हमारे मोहसिन है और वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जो अपने मोहसिन यानी एहसान करने वाले का एहसान ना माने। ये बात याद रखें। महफिल कोई छोटी नहीं होती, मैं आप सबको पहले ही बता देता हूँ। हालांकि एक बीच में जुम्मा आएगा, उस आला हजरत अलैहि रहमतुल रिज़वान से पूछे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात क्या थी। मदीना मुनव्वरा में जब पहुंचे थे एक ही ख्वाहिश थी, या रसूल अल्लाह एक बार आपको देखना चाहता हूँ, एक ही ख्वाहिश थी। मदीना मुनव्वरा में कभी जाकर कहते थे वो कमाल हुस्न हुजूर है, यानी या रसूल अल्लाह आपका जो हुस्न है ना, मैं किसी के हुस्न को नहीं मानता हूँ। बहुत दिन वहां पर मदीना में रहे, जब नहीं हुए तो फिर आगे एक दिन बैठ करके अपने बारे में फरमाया, मेरे जैसा अगर कोई होता तो 5 वक्त की नमाज पढ़ करके अपने आप को जो है मतलब इमाम या फिर बहुत बड़ा कहने वाला अगर होता तो कहता क्या पड़ी है, मुझे तो ज़ियारत नहीं हुई है। हजरत आला हजरत सामने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के सामने जाकर कहने लगे, कोई क्यों पूछे बात तेरी रजा, यानी यहाँ पर तो इतने सारे लोग आते हैं, ए इमाम अहमद रजा तुझ जैसे कितने सारे लोग यहाँ घूमते हैं। कहते हैं कि जब ये बात रखी तो आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात बाबरकत का पर्दा हटाया और पर्दा हटाने के बाद फरमाया, अहमद रजा क्या चाहते हो। इमाम अहमद रजा ने कोई अपनी औलाद के लिए कोई बात थोड़ी मांगी थी। इमाम अहमद रजा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह हमारी आने वाली जो नस्लें हैं ना, या रसूल अल्लाह, वो नस्लें आपके इश्क में, आपकी मोहब्बत में इस तरीके से क़यामत तक माइल रहे कि हमारा अकीदा कोई खराब ना कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल गुजर चुके हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1446 साल गुजर चुके हैं इसी तरीके से, क्योंकि रब जिसका हामी है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि आप खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए, अपनी औलाद को कहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए, ये कदों की जैसी कटिंग करवाना बहुत आसान है। मैं कई मरतबा अपने जो है क्लास में बैठता हूँ, बच्चों को कहता हूँ गधों के जैसी कटिंग करवाना, भले आपके माँ बाप आपको कुछ नहीं कहते होंगे, लेकिन आगे जाकर आपको पछताना पड़ेगा। आगे जब आप जाओगे तो आपको दीन की जब तालीम ही आपके पास नहीं है, आप क्या सीखोगे। फिर आप वहां जाकर कहोगे कि बताइए इसाले सवाब फिर कैसा करना कैसा है, तो फिर कोई ऐसा कोई आएगा तो फिर वो आपकी जात का फायदा उठाएगा साहब, फिर वो कहेगा कि नहीं ये चीजें लाओ, ये चीजें लाओ, ये चीजें लाओ। इसाले सवाब का क्या मतलब है? इसाले सवाब का मतलब है कुरान की एक आयत आप पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें, परवरदिगार मैंने ये पढ़ी है, इससे सवाब तमाम अंबिया किराम, सहाबा किराम, औलिया कामिलीन और जितने भी तेरे नेक बंदे उनकी बारगाह में पेश करते हुए मेरे खानदान में जितने भी लोग गए उनकी रूह को सवाब फरमा, ये इसाले सवाब है। अगर आपके पास सिरनी नहीं है, एक गिलास पानी रखा, उस पानी पर फातिहा दे लें, अल्लाह की बड़ी नेमत है पानी है। जब कोई नहीं आएगा फिर आपके पास ना तो होगा, क्योंकि आपको टोपी लगाने का तरीका भी ये बता दिया जाएगा कि टोपी भी आप ऐसे लगाएं। आपके पास खुद की टोपी आपके पास नहीं है जो किसी ने दिला करके, अल्लाह तबारक तआला उसका भला करे और अल्लाह उसकी जो है इस मुहिम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिसने मदरसे में टोपी लाकर रखी है, वो लाकर रखा किस लिए? उसने लाकर रखा किसी मुसाफिर के लिए, उस शख्स के लिए जो बाहर से आया, वो आपके यहाँ का ना हो, वक्त की कोई चीज है ये, वो बाहर से आया हो, उसने ला करके इसलिए रखी हो ताकि वो जो है टोपी अगर वो भूल जाए तो वो टोपी पहन सके। हमारे यहाँ पर बड़े लोग उसको शौक से पहनते हैं। आपको एक मसला बता देता हूँ,
वो चीज़ नमाज में, नमाज उन कपड़ों में या उस चीज़ में पढ़ो कि आप किसी महफिल में, बड़ी महफिल में जाओ तो शर्म ना करो। ईमानदारी के साथ आप बताना, क्या ये जाली वाली टोपी पहनकर आप किसी शादी में जा सकते हो? नहीं जा सकते आप। तो अल्लाह की बारगाह में आप झुकने का फिर कैसे आप ये जो जहन बना सकते हैं? अल्लाह की खातिर कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को अपने दिल में समेटो, वरना ये बात याद रखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जब नाफरमानी करते रहेंगे हमारी औलाद नाफरमान हो जाएगी। फिर हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार इस औलाद को तू ज़हन ठिकाने ला। तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन कहेगा, तू दुआ करता था ना कि औलाद जो है मेरी ठिकाने रहे, तो ये बता तू मेरे महबूब का कितना वफादार था, तू मेरे साहबा का कितना वफादार था। उस वक्त हम क्या जवाब दे पाएंगे? हमारे पास कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। तो सबसे पहले नामूस रिसालत का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पर जाकर बैठो, नहीं। नामूस रिसालत का मतलब ये कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ये हुजूर की इज्जत पर पहरा है। जब रमजान का महीना आए, अगर रोजा रखने की ताकत नहीं है तो उसकी इज्जत करो, लोगों के सामने खाना मत खाओ, ये हुजूर की नामूस पर पहरा है। लोगों को रोजे खुलवाओ, चाहे एक गिलास पानी से, हुजूर की नामूस पर पहरा है। और आपको लगे कि अगर कोई हुजूर का गुस्ताख है, हुजूर की बारगाह में अरे एरा गेरा कुछ भी बोल उठे, और अगर आपकी गैरत अगर थोड़ी बहुत है और आपकी पहुंच कहीं भी है, तो जाकर उसको कहो कि अगर हमने आज तक किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो जिस पैगंबर के बारे में अल्लाह ने हमें फरमाया कि ज़बान संभाल कर जिसके बारे में बात की जाए, फिर वो जिसको गुस्ल के फराइज नहीं मालूम हो, जिसको नहाने का तरीका नहीं मालूम हो, वो हुजूर की शान में गुस्ताखी कैसे कर सकता है? अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज में अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, परवरदिगार मेरी आने वाली नस्लों को हुजूर का सच्चा गुलाम बना। आगे ईद मिलाद नबी का महीना आएगा, झंडे लगा करके घरों में झंडे लगाकर या फिर खीर बनाकर या फिर रात में महफिल करके एक दिन का मुसलमान, तो ये नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ इस बार आएगा कोई जुलूस नहीं निकलेगा, सिर्फ रात में एक महफिल होगी। जुलूस वो निकालते हैं जिसके सीने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क होता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मतलब मोहब्बत होती है। और मोहब्बत होगी तो हम लोग नमाज नहीं छोड़ेंगे, मोहब्बत होगी तो हम लोग जो है मतलब छोटी छोटी जो है जहाँ पर महफिलें होंगी, जहाँ पर नसीहतें होंगी, वहाँ पर हम जाएंगे। हमें तो अपने घरों से निकलने की फुर्सत नहीं है। महफिल कितनी मरतबा 17-18 महफिलें मैंने अभी जो है मतलब कर दिया बगैर नजराने के। और बता दूं आपको, अलग माइक पर ऐलान किया था, कोई नजराना नहीं लिया जाएगा। आप आए सुने, चाहे मेरी तरफ से, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ यहाँ तक कि आपकी कानों तक, आपकी औलाद तक दीन पहुँचाना। अल्लाह तबारक व तआला बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।